हमें साड़ियाँ नहीं चाहिए, हमें वो दीजिए जिसकी हमें जरूरत है। जैसे हमारे गांव के स्कूल में टीचर नहीं है और क्लिनिक में डॉक्टर नहीं है। दवाखान्यामध्ये डॉक्टर नाही। महाराष्ट्र के पालघर जिले में आदिवासी समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें सरकार की अंत्योदय योजना के तहत राशन की दुकानों से मुफ्त साड़ियां दी गईं, लेकिन पालघर जिले की जवाहर, दहानू और विक्रमगढ़ तालुकाओं की 300 से ज्यादा आदिवासी महिलाओं ने अपनी साड़ियां तहसील कार्यालय में लौटा दी। अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को मुफ्त साड़ी के साथ साथ एक थैला और अनाज भी दिया गया था। थैले पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर छपी हुई है। इन आदिवासी महिलाओं का कहना है कि उन्हें मुफ्त साड़ियां देने के बजाय सरकार को उन्हें सशक्त बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। अंत्योदय योजना के तहत सरकार बेहद गरीब परिवारों को हर महीने कम दाम पर 35 किलो अनाज देती है। इस योजना के तहत इससे पहले कभी भी मुफ्त साड़ियां नहीं दी गई थीं। मैं इसी गांव में पैदा हुई और बड़ी हुई हूँ। बचपन से मैंने देखा कि महिलाएं अपने सिर पर पानी के भारी कंटेनर लेके आती हैं। यह अभी भी हमारे जीवन का हिस्सा है, कुछ नहीं बदला। हम अपने बच्चों को 10वीं 12वीं तक पढ़ाने के लिए संघर्ष करते हैं। यहाँ तक कि पढ़ने के बाद भी वो बेरोजगार रह जाते हैं। उनकी इस पढ़ाई का क्या फायदा है? रोजगार गारंटी योजना होने के बावजूद हमें महीने में बस 10 से 12 दिन ही काम मिल पाता है। इसके बाद भी हमारी पगार समय पर नहीं मिलती है और जब मिलती है तो 6 दिन काम के बदले 1000 रुपए दिए जाते हैं। हमें पता ही नहीं कि हमारी सही पगार क्या है। 6 दिवसाचे 1000 रुपये, मजुरी किती आहे ते पण आम्हाला माहिती नाही। इस इलाके में वर्ली जनजाति और कुछ कातकारी जनजाति के लोग रहते हैं। इस समुदाय की महिलाएं आमतौर पर साड़ियां पहनती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि उन्हें सरकार से मिली मुफ्त साड़ियां नहीं बल्कि सुविधाएं चाहिए। हमें साड़ी नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, इसलिए हमने साड़ियां लौटा दी। अगर हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी तो हम भविष्य में अपने लिए खुद साड़ी खरीद सकेंगे। 6 दिन काम करने के बाद भी हमें अपनी तनख्वाह के लिए बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बदकिस्मती से हमें वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती। इसकी वजह से हम जरूरत की चीजें जैसे सब्जी वगैरह नहीं खरीद पाते। कभी कभार तो हमें मिर्च और चटनी के साथ खाना पड़ता है। अगर हमें सही रोजगार मिलेगा तो यह काफी अच्छा होगा। भले ही गांव में महिलाओं का समूह है, लेकिन फिर भी हमारे लिए पर्याप्त काम नहीं है। महिला होने के नाते हम गांव से बाहर काम करने भी नहीं जा सकती। हमें गांव में ही अपने लिए काम खोजना होता है। पालघर जिले के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले ये मुफ्त साड़ियां एक खास एजेंडे के तहत बांटी गईं। कोई एक परिवार होने की बात कहे, लेकिन जब कोई किसी परिवार का मुखिया होता है तो वह परिवार के हर एक सदस्य की जरूरतों की तस्वीर लगी हो। इस बात से लोग निराश हैं। आचार संहिता लागू होने के चलते सरकारी अधिकारियों ने कैमरे के सामने इस मामले पर प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि जिला अधिकारी गोविंद बोडके ने बीबीसी से कहा कि ये विरोध प्रदर्शन किसी भी संगठन की तरफ से आयोजित नहीं किया गया। कुछ महिलाएं दफ्तर में आईं और उन्होंने सरकारी योजना से मिली मुफ्त साड़ी और बैग लौटा दिए। उन्होंने एक पत्र भी जमा किया जिसमें लिखा था कि मुफ्त उपहारों से इलाके का विकास नहीं होगा। उनके निवेदन को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। पालघर जिला मुंबई से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों तक जरूरी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। बच्चों के लिए अच्छा भोजन, पानी, शिक्षा के साथ साथ बिजली की सप्लाई जैसे मुद्दे यहाँ के लोगों के लिए सबसे जरूरी हैं।